वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं श्याम सुंदर पांडे, बिजनेस कोच, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अधिवक्ता, आईपीसी सीआरपीसी पे बात करने के लिए, व्यवसायिकरण पे बात करने के लिए, सामाजिक पहलुओं पे बात करने के लिए पुनः आपके सामने हाजिर हुआ और समय को बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत कीमती है मित्र, आपका भी और हमारा भी। हमारा समय तो फिलहाल हम आपका मान चुके हैं, लेकिन आपका समय मैं खराब नहीं करूंगा। जिस मुद्दे पे बात करनी है उसी पे बात करूंगा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है व्यापार, बिजनेस। बिजनेस शब्द सुनते ही कुछ लोग जो बिजनेस को नहीं समझते लगता है क्या अलग की बात है। नहीं, बिजनेस समाज में वो शब्द है जिसकी जड़ कहाँ है किसी को पता नहीं, जिसका तना कहाँ है ये किसी को पता नहीं, उसका मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपको बहुत बड़ी हवेली, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की और पैसे की और हाबी जाबी की जरूरत नहीं है। बिजनेस दो तरह का होता है, एक होता है प्रोडक्ट सेल करने का, दूसरा होता है आइडियाज सेल करने का। आपके जीवन में जब कभी बिजनेस की बात समझ में आए तो सबसे पहले आप खुद का मूल्यांकन करें कि आप किस लायक हैं। क्या आपके पास कोई इनोवेशन है, कोई आइडिया है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि समाज को, लोगों को, आपके लोगों को, आपको खुद को कोई फायदा हो सकता है। अगर है तो वो आइडिया आपके पास सैकड़ों प्लेटफॉर्म है जहां जाकर के आइडियाज आप अपनी सेल कर सकते हैं। उसके बड़े अच्छे कीमत मिलते हैं, बड़े अच्छे खरीदार हैं। आप अपनी आइडिया को बेचें। आइडिया बेचने का अनलिमिटेड पैसा है, लिमिट ही नहीं है। जैसा आइडिया वैसा पैसा है। अब बात आ जाती है प्रोडक्ट सेल करने का। प्रोडक्ट में क्या है कि आप किसी इंडिविजुअल कंपनी का आउटलेट खोलेंगे, उसमें कुछ 10-20%, 5% की मार्जिन होगी। कस्टमर कंट्रोल करना, उसको माल बेचना, उसके पैसे में अपनी मार्जिन को तय करना और मार्जिन निकाल करके किनारे हो जाना। व्यापार दो तरह का है। अब क्या है कि दोनों तरह के व्यवसाय में सबसे पहले देखना है कि आप रहते कहाँ हैं। दूसरा, आपकी मानसिक और आर्थिक स्थिति क्या है। तीसरा, इन्वायरमेंट में किस तरह की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जिस एरिया में आपको व्यापार करना है, सबसे पहले 1 महीना कंटिन्यू आप उस एरिया को विजिट करें, घूमें। आप पहले एरिया को घूमेंगे, एरिया के लोगों के नीड्स को समझेंगे और यू फॉलो देम एंड कैच देम and fulfill her requirement from at that home, at that door, at that person. खोजें, उनकी रिक्वायरमेंट को समझें, इसके बाद उनके घर पहुंच जाएं, घर पहुंच करके उनकी आवश्यकता वहीं पूरी कर दें। मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। आउटलेट खोल करके बैठ जाए और किसी से बात न करें, कवर्ड शीशे में बैठ जाए तो यकीन माने आपका बिजनेस फेलियर होगा आज के समाज के हिसाब से। बाकी अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह पे अलग अलग परिभाषा है। ओवरऑल परिभाषा यही है कि अगर आपके पास अगर मैन पावर नहीं है, यू आर इफ यू आर नॉट अ बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, देन यू फेल इन योर बिजनेस। आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर होना पड़ेगा। मतलब कहने का कि सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की जो सेल चल रही है अभी मार्केट में, वो केवल सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है। गाड़ी की है, हेलो मेरी गाड़ी सर्विस करानी है भाई साहब, ठीक है, मैं आदमी भेज रहा हूँ, दरवाजे से उठा लेगा। 3000 रुपए का काम है, 4000 आपको पे करना, वेरी गुड। वो हैप्पी है, वो घर में बाल बच्चों के साथ आनंद से, और आप अपनी गाड़ी लेके गए, बना के पहुंचा दिए। भाई साहब मुझे जनरल मर्चेंट की कुछ शॉपिंग करनी है, भाई साहब आप लिस्ट बना के व्हाट्सअप करें, मैं घर भेज रहा हूँ। मतलब आप डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर दें। जैसे कॉन्सेप्ट अभी बेचा ओला उबर ने, ये है ना, डोमिनोज ने, 30 मिनट में सामान नहीं है तो पैसे वापस, है ना, कहीं भी है ओला उबर को आप कॉन्टेक्ट। तो आप डिजिटली आप मार्केटिंग करिए, डिजिटल दुनिया से आप जुड़ जाइए, यकीन मानिए मजा आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, रूलर्स के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर एक शर्म होती है, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे मैंने तो वीडियो बना दिया, कौन कौन देखेगा, अरे मैं तो फला काम कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, अरे काम नहीं चला तो। अरे भाई साहब, इस स्तर पे सोचेंगे तो कभी कुछ होने से रहा। आप कुछ मत सोचें, आप सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म को पकड़ें और अपने काम में लगे। जब तक आप फेलियर है, दुनिया गाली देती है, पास हो जाएंगे, दुनिया नमस्ते करेगी। बिल्कुल नहीं सोचें, यकीन माने, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करें। एक बड़ी छोटी कहावत किसी राइटर की, छोटी सोच और पाँव की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। पाँव की मोच तो ठीक, छोटी सोच मत करिए। सोच छोटी कर लिए, लोगों के बारे में आप ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, उनको सोचने का काम दे दीजिए।
आप अपने टारगेट को, अपने गोल को फिक्स करिए। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने लोगों को देखा होगा, मैंने लोगों को सुना होगा, मैंने कुछ समझा होगा। 2023 के ये दिसंबर महीने से मैं जो है इस फील्ड में काम करना शुरू किया हूँ। ऐसा तो नहीं है मुझे नहीं ऑर्ड आया होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे, फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये आपके ऊपर है। मुझे भी तो भय है कि नहीं सुना तो, वीडियो नहीं चला तो, लोगों ने गाली दिया तो। अरे भाई कुछ न सोचिए, लोग किसी के नहीं हैं, लोग हमेशा सफलता के पीछे चलते हैं। भारत की 70% आबादी हमेशा सक्सेस लोगों के पीछे चलने वालों की है। आप यकीन मानिए, आप सिर्फ अपने टारगेट को टच करिए, टारगेट को हिट करिए, आप देखेंगे कि आपके पीछे आप अकेले निकले थे और कितने लोग जुड़ गए आपको पता भी नहीं चलेगा। विश्वास करिए, मेरा जीवन का जीवंत अनुभव है हमारे पास। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने लाइफ की जर्नी जीरो से शुरू की थी, मैं कबाड़ बेचता था, कबाड़ बेचता था, ये सब बातें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बताना। वर्तमान में मैं जी खा रहा हूँ, मेरा दाल रोटी बहुत प्यारा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं धरती का सबसे सुखी संपन्न व्यक्ति हूँ, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ कि आप कृपा करके किसी और की बातों में ना आए, अपने बुद्धि का हमेशा परिचय दें, अपने ज्ञान का हमेशा इस्तेमाल करें, एनवायरनमेंट को टच करें, मार्केट के हिसाब से व्यापार का चयन करें। व्यापार जैसे अभी एक एग्जांपल है HMT घड़ी है ना, बजाज की स्कूटर, राजदूत मोटरसाइकिल, ये सब मार्केट से गायब क्यों? मार्केट को इन्होंने पकड़ा ही नहीं, ये अपने मद में रह गए। अरे हाँ हम क्यों, हम तो बस हमारा राजदूत। भाई साहब कुछ नहीं मांगोगे भी, कहीं जगह नहीं मिलेगा। मार्केट अगर जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में तैरने का प्रयास मत करिए। धारा बह रही है, आपकी जरूरत चंद पैसों की, चंद सफलता की, चंद व्यवस्था की है, उतना आपको धारा में बहने से मिल जाएगा। विपरीत जाके मछली क्यों पकड़ रहे हो? धारा में बहते बहते जाके मछली लो, किनारे हो जाओ, अपना खाओ पियो, आनंद करो। जीवन में और भी काम है। धारा का रुख बदलने का प्रयास करोगे, दुनिया समाज आपका रुख बदल देगी, आप किसी काम के नहीं बचेंगे। ठीक, तो व्यापारिक दृष्टिगत आप सबसे पहला चीज यह है कि अच्छा, दूसरी बात कि लोग लोन ले लेते हैं आसानी से। मेरा मानना है कि बैंक लोन आप तभी लें जब किसी इंडिविजुअल बिजनेस में जो आप करने वाले हैं उसमें 50% या उससे ज्यादा पैसा आपका या आपके लोगों का लगा हो, जिसपे कोई ब्याज, कोई कर, कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना हो। 50% भी रुपया अगर आपके कंट्रोल का है तो 50% रुपया आप बैंक से, किसी NDFC बैंक से, कहीं से भी सरकारी बैंक से कर्ज लेकर के यदि व्यापार शुरू करते हैं तो आपके पास होने की, सफल होने की प्रोबेबिलिटी 80%, बाकी आपके मेहनत पे। लेकिन यदि आपका पैसा उसमें लगा ही नहीं है, आप सिर्फ 80%, 90%, 100% बैंक फाइनेंस, तो आप आने वाले वक्त में 100% डिफॉल्टर होंगे, आपका सिविल स्कोर खराब होगा, बैंक आपको लात मार के भगा देगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप अपने नजर में गिर जाएंगे। आप ही नहीं, आपके बच्चे भी लोन नहीं ले पाएंगे। तमाम दुविधाएं, तमाम असुविधाएं, तमाम परेशानियां जीवन में आप खड़ी करेंगे। निर्णय लेते समय पहले रुक जाएं, ये हमारे कहानी का मूल सार है। कोई भी निर्णय जीवन का है, कुछ समय रुक जाए। किसी को झगड़ा हो गया, किसी को मारना है, रुक जाए, विचार करें मारने से क्या उसको मारने के लायक वो काम किया? बिना मारे भी काम चल सकता है, बिना गाली दिए काम चल सकता है, बिना उधार लिए काम चल सकता है, बिना किसी को पनिश किए काम चल सकता है। निर्णय, थोड़ा समय रुकें, निर्णय पे विचार करें, इसके बाद निर्णय लें और उस काम को, जो निर्णय आपका दोबारा विचार करने पे आ गया वही सत्य है, उसी को करें। हमेशा दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करें। जो निर्णय आपको लगता है कि वेल एंड गुड है, उसी पे आप विचार करें। ये हुआ व्यवसाय की बात। अच्छा, सफल व्यवसायी बनना है तो सबसे पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा, अपने परिवार के सभी जनों का दिल जीतना पड़ेगा। परिवार के लोगों से सामंजस्य की स्थिति, परिवार में वैभवता अगर रही तो आप व्यापार कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो परिवार में जैसे माता पिता, भाई बंधु, बच्चे, पत्नी, सबको लेकर के चले। अगर आप परिवार को बैलेंस नहीं कर सकते तो आप व्यापार को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। लिख के ले लीजिए। कुशल व्यापारी परिवार का कुशल व्यक्ति ही बन सकता है। तो कुशल व्यापारी बनना है तो परिवार को भी लेके चलना है। जब आप अपने 2-4 फैमिलीज को मैनेज नहीं कर पा रहे तो 10, 20, 50 एम्प्लॉइज को, हजारों कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो डेवलप करिए यहीं से, पहले परिवार फिर व्यापार, पहले परिवार फिर व्यापार, पहले परिवार फिर व्यापार। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी और हम जो है अगली वीडियो में आपको एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक होगा
कानून से रिलेटेड, धाराओं से रिलेटेड, आईपीसी सीआरपीसी से रिलेटेड। तो जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वड़क्कम, नमस्ते।